हेलो गाइस, वेलकम है आपका सक्सेस इंडिया मिशन के यूट्यूब चैनल के ऊपर। और मैं साहिल गर्ग आज का होस्ट स्वागत करता हूं आपका इस लाइव सेशन के अंदर। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो लगभग हर यूथ की प्रॉब्लम बनता जा रहा है। एक ऐसा सिस्टम डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग, जिसमें हम लाइव जानेंगे कि साइकोलॉजिकल जो इफेक्ट हमारे होते हैं, फिर चाहे वो हमारी लाइफ के अंदर बिजनेस को लेके हो, चाहे लाइफ स्टाइल को लेके हो, स्किल्स को लेके हो या फैमिलीज को लेके हो, हर चीज में जो हमारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, आज उस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो उस टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए हमारे बीच में एक जबरदस्त पर्सनालिटी मौजूद है, जिनका ओके। मैं स्वागत करूंगा। बट उससे पहले मैं उनके बारे में बताना चाहूंगा कि जो हमारे साइकोलॉजिकल मेंटल हेल्थ के ऊपर जो काम कर रहे हैं, हमारे कोच हैं मिस्टर दिलबाग जी, जिनका मैं आपके बीच में हार्टली वेलकम करता हूं। मिस्टर दिलबाग जी, प्लीज आपका वेलकम है। ओह, थैंक यू सो मच साहिल जी। और सक्सेस इंडिया मिशन की पूरी टीम और यूट्यूब के ऊपर देख रहे सभी हमारे जो दर्शक हैं, उनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, वेलकम है। और इस सेशन में आज वो बहुत कुछ जानने वाले हैं, बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। और ये सेशन उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट है जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल यही होगा। और आज आपका साथ हमारे साथ रहेगा, तो हम लोग मिलके इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत जी करते हैं इस सेशन की दिलबागी से कुछ मस्त और अच्छे डिस्कशन के साथ में, कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन जी के साथ में। तो दिलबाग जी, मैं जी जी कुछ चीजें आपसे जानना चाहूंगा। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा सर कि जो हम साइकोलॉजिकल इफेक्ट को देखते हैं, उसमें एक वर्ड यूज होता है सर, ओसीडी। तो व्हाट इज ओसीडी सर? हम्म। ओसीडी क्या होता है? जी, ओसीडी एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। मन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, विचारों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, भावनाओं से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, इमोशन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है। साइकोलॉजी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ओसीडी। ओसीडी लाइक ए ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। जी सर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में क्या होता है कि ये एक बिहेवियर होता है उस इंसान का जो इससे सफर करता है। उसमें क्या होता है कि उसको बहुत सारे विचार आते हैं, ऑब्सेशंस विचार, ऑब्सेशंस थॉट्स, विचार आते हैं। फिर उन विचारों के ऊपर वो कंपल्स करता है, कंपल्शन करता है, उन विचारों को प्रूव करने की कोशिश करता है, उनको सही और गलत करने में वो लगा रहता है। बहुत जी सारे सर। नेगेटिव थॉट्स आते हैं। और डिसऑर्डर, डिसऑर्डर का मतलब ये होता है कि इतनी बार उसको किया जाता है, इतनी ज्यादा उनको समस्या हो जाती है कि वो उनके बिहेवियर के लिए, उनके इमोशन के लिए बहुत ही डेंजर साबित होती है। ओसीडी में बहुत सारे जो टाइप्स होते हैं, जैसे कंटेमिनेशन ओसीडी, रिलीजियस ओसीडी, रूमिनेशन ओसीडी, प्योर ओ ओसीडी। ये टोटली साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। ओसीडी का मतलब कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो जैसे रिलीजियस ओसीडी में मैं आपको बताना चाहूंगा साहिल जी कि रिलीजियस जी। ओसीडी में कुछ मूर्तियों के प्रति, देवी देवताओं के प्रति उनको कुछ गलत विचार आते हैं, सेक्सुअल थॉट्स आते हैं, मूर्तियों को पैर मार दूंगा, मंदिर में कुछ गलत कर दूंगा, इस तरह के विचार उनको ऑटोमेटिकली उठते हैं। वो सोचते जी। नहीं है, वो खुद करना नहीं चाहते गलत, लेकिन उठते हैं। मंदिर के प्रति उनको गाली आती है, मन्नत का जी। विचार उनको बार बार आता है, सताता है कि मैंने कोई मन्नत मांग ली है। एक नॉर्मल पर्सन जो मन्नत मांगता है, कि जैसे एक स्टूडेंट है, वो कहता है कि मैं हम्म। पास हो जाऊं तो पूजा करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। लेकिन जो बिल्कुल। एक ओसीडी सफर है, उसको मन्नत जो है वो 10 मिनट में कई हजार मन्नतें आ जाती हैं, कई 100 मन्नतें आ जाती हैं, लगातार आती रहती हैं। और उनको अब ये लगता है कि यार मैंने तो मन्नत मांग ली है, अब मैंने पूरी नहीं की तो भगवान मुझे सजा देंगे। इसी तरह से बिल्कुल। कंटेमिनेशन ओसीडी है। कंटेमिनेशन ओसीडी में गंदगी फैल जाने का उनको डर बना रहता है कि गंदगी फैल जाएगी। फिर वो बार बार क्या करेंगे, बार बार साफ सफाई करते रहेंगे, बार बार हाथ जी। धोते रहेंगे, लंबे समय तक नहाना, हर चीज को चेक करना, इस तरह से वो करते रहेंगे। फिर एक रूमिनेशन ओसीडी। रूमिनेशन ओसीडी में लाइक एक थॉट्स के ऊपर अटक जाना, चिंतन करना, जी। और उसी विचारों के ऊपर ऑब्सेशन करना, बार बार रिएक्ट करना। तो वो रिएक्शन उनका उनके लिए एक प्रॉब्लम बनता है। और वो विचार कैसे होते हैं कि मुझे कोई बीमारी लग जाएगी, मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा, कोई एचआईवी हो जाएगा, रेबीज फैल जाएगा, गंदगी लग जाएगी, मैं फेल हो जाऊंगा, मेरे परिवार वालों के साथ कुछ हो जाएगा। इस तरह का मन उनका उस स्टेज में जाकर के हो जाता है। ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसको हम साइकोलॉजी में इसको ओसीडी बोलते हैं। जी। जी सर, जी जी सर, बहुत बढ़िया, शानदार। जी सर, आगे पूछना चाहेंगे कि जो ओसीडी है सर, क्या उसका इलाज विदाउट मेडिसिन यानी बिना दवाई के पॉसिबल है?
यस डेफिनेटली इसका जो इलाज है वो बिना दवाई के संभव है, लेकिन इसमें उसके लिए कुछ जरूरी बातें हैं वो ध्यान में रखना जरूरी है। वो ये कि हमें सबसे पहले तो एक धैर्य बनाए रखना होगा, जी पेशेंस चाहिए। पेशेंस हो एकदम से नहीं आया, उस पेशेंस को भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि हम एक सफर कर रहे हैं और उस सफरिंग को ठीक करने के लिए पेशेंस चाहिए, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म, एक लंबा समय लगेगा कि कितने समय से वो समस्या है। क्योंकि मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं, जो पेशेंट आते हैं, कि किसी को 10 साल से, किसी को 20 साल से ये मानसिक बीमारियां होती हैं, जी तो जी उसके लिए उनको उतना ही एक लंबा टाइम ट्रीटमेंट के लिए चाहिए होता है। कुछ लोगों का ठीक है। 15 दिन में भी हो जाता है, किसी को 2 महीने भी लग जाते हैं, किसी को महीना भी लग सकता है। तो पेशेंस जी बनाए रखना होगा। और इसके लिए जो अभी आपने ये बोला ना कि बिना मेडिसिन से हो सकता है क्या, इसके लिए जो करना जरूरी है फिजिकल लेवल पे और साइकोलॉजिकल लेवल पे, वो करना जी जरूरी है। ऐसा नहीं जी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूं कि एक आदमी है और वो एक मोटा आदमी है, ओवरवेट है, हम्म और वो अपना हम्म वेट कम करना चाहता है, लेकिन वो जी ये सोचे कि पहले मेरा वेट कम हो जाए फिर मैं एक्सरसाइज करूंगा, तो क्या ये हाँ पॉसिबल है? नहीं नहीं सर बिल्कुल। ये पॉसिबल नहीं है ना। पहले हो नहीं सकता है, हो क्या सकता है, यही होगा कि पहले उसको अपनी फिजिकल एक्सरसाइज शुरू करनी होगी, फिर उस वो जी जी रिजल्ट जो चाहता है वो मिलेगा। जी तो दवाइयों का अपना रोल है, फिजिकल एक्सरसाइज, माइंडफुलनेस की टेक्निक, मेडिटेशन, इन सब का अपना अपना रोल है इस प्रॉब्लम को दूर करने में। तभी वो सर। पर्सन जो है इसको बिना दवाइयों से ठीक कर सकता है। जी जी सर, थोड़ा डिटेल में जी, जानना चाहेंगे सर कि आप अपने वे में ओसीडी का इलाज किस तरह करते हैं सर? मैं अपने वे में ओसीडी का इलाज किस तरह से करता हूं, मैं बताना चाहूंगा जी साहिल जी कि मैं बिना दवाइयों से ही करता हूं। और ओके इसमें ओके। सबसे पहले तो जो एक पेशेंट है उसकी एक केस हिस्ट्री ली जाती है। केस हिस्ट्री की, वो उसका कैसा बैकग्राउंड है, वो कैसी फैमिली से बिलोंग करता है, उसका रहना सहना किस तरह का है, उसका माहौल जी कैसा है, वो सारी चीजें वो ट्रिगर करती हैं। और आज तक वो किस माहौल में रहा, और उसको कौन सी बात परेशान कर रही है, और कौन सी जी बात उसके अंदर घर कर गई है, कौन सी बात उसकी कंडीशनिंग बन गई है, कौन सी बात उसका बिलीफ सिस्टम बन गई है, कौन सी बात उसके लिए नेगेटिव प्रोग्रामिंग बन गई है सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पर। तो उनको जानना जी बहुत जरूरी है। उसके ऊपर काम बिल्कुल। होता है, केस हिस्ट्री के ऊपर काम होता है, उनके बिलीफ सिस्टम के ऊपर काम होता है, उसकी जो थिंकिंग है उसके ऊपर काम होता है। तो उसके बाद उसके बाद हम कुछ साइकोलॉजिकल लेवल पर थेरेपीज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे सीबीटी थेरेपी है, ईआरपी जी थेरेपीज है, हिप्नोसिस जी थेरेपी है, बहुत सारी माइंडफुलनेस की टेक्निक है, जिसमें मेडिटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम जी धीरे धीरे उसको इस लेवल पर ले आते हैं कि उसका जो नेगेटिव इमोशन है उसको हम पॉजिटिव कर पाए। तो उसके जी लिए समय चाहिए, वक्त चाहिए। तो थेरेपीज के साथ मैं वो प्रोसेस जो है वो करता हूं। और 1 to 1 बात करके, मेरा कोई भी, मैंने कोई ऑनलाइन कोर्स नहीं बनाया वीडियो के माध्यम से, लेकिन मैंने 1 to 1 सेशन में अपना एक कोर्स बनाया हुआ है कि जिसमें जैसे अभी हम दोनों बात कर रहे हैं वीडियो के माध्यम से, और ऐसे ही एक ऑडियो के माध्यम से बातचीत होती है, और पर्सनली बात करके, पर्सनली मिल करके, पर्सनली उसको समझ करके, 1 to 1 कनेक्शन एक बना करके, वो मैं उनका जो है उस तरीके से इलाज करता हूं। जी जी अच्छा सर, बिल्कुल बहुत बढ़िया सर, जी, शानदार। ये तो हुआ जी, हमारी मेंटल हेल्थ को लेके, हर पर्सन को लेके। अब कुछ डिस्कशन की जाए जी, सर थोड़ा प्रोफेशनल लेवल के ऊपर, क्योंकि ये सब जो चीजें हैं वो प्रोफेशनल लेवल पे भी दिक्कतें करती हैं। यस ठीक है, डेफिनेटली, बिल्कुल बिल्कुल। हम जरूर जानना चाहेंगे सर कुछ, जैसे हम बिजनेस वगैरह करते हैं, जॉब करते हैं, तो हर चीज में प्रॉब्लम्स तो आती हैं। ठीक है, कई बार बिल्कुल क्या आती होता है है, सर, राइट। कई बार क्या होता है कि जब हम किसी बिजनेस की शुरुआत करने का मन बनाते हैं, तो हमें एक डर लगा रहता है कि क्या हम उस बिजनेस में जी, सक्सेस हो पाएंगे। हम इसकी शुरुआत तो कर लेते हैं, चार लोग क्या कहेंगे, कहीं अगर हम सक्सेस नहीं हम्म, हुए तो लोग क्या कहेंगे। तो हमारे मन में उसको हम्म, शुरुआत करने का ही डर रहता है कि हम रिस्क लें ना लें। तो उस स्टेज जी, के जी। अंदर हम अपने मन को कैसे सेट करें सर? देखो, एक बहुत ही सिंपल बात मैं कहना चाहता हूँ, जो मुझे अपनी लाइफ से समझ में आई है, जो आपका ये सवाल है, बहुत ही खूबसूरत सवाल है कि कंफर्ट जोन, जो कि उस स्टेज में जब होते हैं कि कुछ हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे, मैं फेल हो जाऊंगा। मैंने एक जी जी चीज अपने जीवन में अनुभव की है कि अगर आप एक सपना रखते हो, एक ड्रीम रखते हो कुछ पाने का, कि मेरी बिल्कुल। लाइफ ऐसी होनी चाहिए, मेरी जी कंपनी ऐसी होनी चाहिए, मेरी जॉब ऐसी होनी चाहिए,
मेरा मेरा सैलरी पैकेज ऐसा होना चाहिए, मेरा अर्निंग ऐसा होना चाहिए, मतलब जो भी वो बिल्कुल। चाहते हैं। उसमें जो मुझे चीज समझ में आई है वो मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि जो वो चीज चाहते हो, क्या उसके लिए वो करने के लिए रेडी हो जो वो मांग रहा है। जी, जी, अगर आप बिल्कुल। रेडी नहीं हो, अगर आप रेडी नहीं हो कि वो करने के लिए, तो जो वो आपकी डिजायर रखना कि मेरी सैलरी ये होनी चाहिए, मेरा बिजनेस इस लेवल पे होना चाहिए, मैं मेरा मार्केट लेवल में मेरी वैल्यू ये होनी चाहिए, तो वो जी, सिर्फ आपकी एक झूठी वहम है, वो आपकी झूठी डिजायर है, वो कभी भी फुलफिल होने वाली नहीं है। नहीं, उस काम जो आप अचीवमेंट चाहते हो, उसके लिए आपको वो करना पड़ेगा, वो रिस्क लेना पड़ेगा, वो वो सब करना पड़ेगा जो वो काम चाहता है। अगर वो आप करने के लिए रेडी नहीं हो, तो फिर आपको उदास होने का, डिप्रेशन में जाने का भी कोई हक नहीं है। बिल्कुल सर। आप उदास क्यों जी, हो रहे हो, आप परेशान जी, क्यों हो जी, रहे हो? क्योंकि बेवजह से परेशान हो रहे हो ना, क्योंकि जी, वो तो करना नहीं चाहते जो आपका काम मांग रहा है आपसे कि आप मुझे ये दो और मैं आपको 10 गुना दूंगा। जी, कि प्रकृति प्रकृति क्या कहती है कि आप मेरे अंदर एक बीज डालो, मैं आपको 10 बीज दूंगी। ऐसा करती है या बिल्कुल, नहीं करती? बिल्कुल, तो बिल्कुल। यही काम करता है प्रोफेशनल लाइफ, ये बिजनेस लाइफ जो भी आपका सवाल है, कि उस जी, लेवल को अगर आप पाना चाहते हैं तो समस्याएं भी आएंगी, और उन समस्याओं को आपको सोल्व सॉल्व करने की हिम्मत भी जुटानी होगी। तभी आपने कहा ना कि उस लेवल में अपने माइंडसेट को तैयार कैसे करें। ये जो मेन जी, सवाल था वो ये है कि लर्निंग करें, सीखे, जी, कि अगर आपको रिस्क लगता है कि हाँ यार रिस्क है, तो वो क्यों लग रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं तो आपके अंदर एक डाउट है ना, तभी तो रिस्क लग रहा है। तो उसकी बिल्कुल। रियलिटी और मिसकंसेप्शन, डाउट जो भी है वो क्लियर करे, बैठ के डिस्कस करे, तो जी वो सर। चीजें जो है वो धीरे धीरे सॉल्व होना शुरू हो जाती है। जी सर, जी, इसी जी। सेशन में करते हैं बात। जैसे हम लोग कई बार क्या होता है कि एक बिज़नेस अच्छा खासा चल रहा है, ठीक है? और हम काफ़ी टाइम से उसको कर रहे हैं, बट अचानक से क्या होता है कि बिज़नेस डाउन चला जाता है। अचानक से हम्म। डाउनफॉल आ जाता है, तो उस सिचुएशन के अंदर खुद को कैसे सँभालें सर? उस सिचुएशन में कैसे हम अपने आप को मेंटेन स्ट्रॉन्ग रखें? देखिए, इस चीज के लिए पहले ही किसी भी चीज को शुरू करने से पहले हमें प्रिपेयर रहना होगा। जी सर। उसका जो एक साइड हमें ये हमेशा रखनी होगी कि अगर ये चीज मैंने शुरू की है तो ये कभी जा भी सकती है मेरे से। कि जी, जी, जैसे जी। हम जन्म लेते हैं, इस दुनिया में आते हैं, तो आने से पहले ये चीज निश्चित है कि हमने जाना भी है। जी, ठीक है। और जब हमें बिल्कुल। ये चीज पता होगी कि हमारी बॉडी ये चली जाएगी, ये कोई भी नहीं रहेगी, हम नहीं रहेंगे, एक डेथ होगी, तो मुझे ये जी, जी। बताइए कि हम लाइफ को कितने अच्छे तरीके से जीना शुरू कर देंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है। यही है सर। इसका जी, जी। मतलब है ना, जो आपका जो सवाल था कि अगर वो डाउनफॉल आता है तो उसके लिए हमें पहले से प्रिपेयर रहना है, बाद में क्या करेंगे वो चीज नहीं देखनी है कि मैं जी, जब डाउनफॉल आएगा तो क्या करूंगा, नहीं, पहले से ही कि बैकअप प्लान आपका क्या है। बैकअप प्लान के लिए आपको पहले से तैयार रहना है। आपको ये पहले से मान के चलना है कि अगर कभी इन फ्यूचर, जैसे कोविड आया अभी है ना, कोविड में जी, बहुत सारी ऐसी जॉब्स थी वो चली गई, जॉब जी, चली गई, बिजनेस डाउन में आ गई। ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन के लिए हमें पहले से तैयार रहना है कि अगर प्रॉब्लम्स जी। आती है तो मेरा या तो एक ऐसा फंड फंड को ऐसे मैनेज किया जाए कि वो फंड ऐसा हो कि हुँ, मेरा 6 महीने अगर मैं डाउन में रहता हूं तो मैं उससे इस तरीके से सरवाइव करूंगा। जी, और दूसरी बात, अगर डाउनफॉल आ गया है तो फिर वो आपकी लर्निंग एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप वो डिप्रेशन में चले जाते हो या उसी में कुछ नया निकाल के लेके आते हो। ये दोनों बिल्कुल सर। बातें हैं कि अगर तो आपकी लर्निंग एबिलिटी अच्छी है तो प्रॉब्लम में भी आप सोल्यूशन सोच लोगे, कुछ ना कुछ कर लोगे। बिल्कुल। अगर आपके पास वो चीज नहीं है तो कोई संभावना अगर है भी तो वहां उसको भी आप देख नहीं पाओगे। तो यहां पे एक ब्रॉड माइंडेड सोच चाहिए, और वो कहां से आती है? लर्निंग से। जी, जी सर, जी। तो वो सर एक नेक्स्ट लर्निंग क्वेश्चन। ही है, एक जी, लर्निंग ही है जो आपको इस मोड से, जो अभी आपने मोड की बात की ना कि कभी अगर डाउन में आ जाए तो कैसे बाहर आए, तो एक जी, लर्निंग ही एक ऐसा पार्ट है कि जो आपको वहां से निकाल सकती है, और आपकी एबिलिटी। जी सर, जी। जी। सर इसी चीज़ में एक चीज़ पूछना चाहूँगा मैं कि कई बारी कोई इंसान है किसी बिज़नेस को कर रहा है, वो उस बिज़नेस को सीख भी रहा है, समझ भी रहा है, अपनी तरफ से एफर्ट भी लगा रहा है और उसने उस बिज़नेस में सालों लगा दिए हैं, 2 साल, 3 साल वो लगाया जा रहा है, पर फिर भी वो कामयाब नहीं होता है।
तो एक पॉइंट आता है जब वो वहां पे जाके उसको लेफ्ट करने का सोचता है, यानी मैं उसको छोड़ दूं। हम्म। हम्म। उस सिचुएशन में उसको वो छोड़ के आगे बढ़ के दूसरा काम करना चाहिए, या उसी में टाइम लगाना चाहिए, या कैसे करना चाहिए सर? उसमें अपने आप को कैसे स्टेबल देखो, रखें? सब छोड़ने से पहले तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि उसको ये देखना चाहिए कि जो वो मेहनत कर रहा है, जो वो एफर्ट्स हम्म, डाल रहा है, आपने कहा कि कई बार वो कोशिश कर रहा है, जी उसको ये जानने की जरूरत है कि गलती कहाँ पे हो रही है, कि मैं आगे क्यों जी नहीं बढ़ पा रहा, यार मैं मेहनत कर रहा हूँ, सही ना, कि उसको जी जी फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। अगर उसको बिल्कुल। फाइंड आउट कर लिया कि यार मैं मेहनत भी कर रहा हूँ, आपने कहा ना कि वो सब कुछ ट्राई कर रहा है, बार बार ट्राई कर रहा है, लेकिन हो हम्म, सकता है कि वो एक ही डायरेक्शन में ट्राई कर रहा हो और उसको लग रहा हो कि यार मैं हम्म, कोशिश तो कर रहा हूँ लेकिन ये हो नहीं हम्म, पा रहा है, तो उसको बिल्कुल। थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है, कि उसको जी देखे कि यार दिक्कत कहाँ पे, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। अगर वो खुद नहीं कर पा रहा तो फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि वो एक ऐसे बंदे के पास जाए, ऐसे कंसल्टेंट के पास या ऐसे कोच के पास जाए कि मेरे ये प्रॉब्लम है, क्विट करने से जी पहले की बात कर रहा हूँ, क्विट करने से पहले, कि जी उसका मिलकर के सोल्यूशन करे, कि अगर वो खुद नहीं सोच पा रहा है तो एक ऐसे पर्सन के पास जाए और मिलकर के उसका सोल्यूशन अगर वो ढूंढते हैं तो डेफिनेटली उनको वो सोल्यूशन मिलेगा। लेकिन एंड ऑफ द डे लास्ट में क्या होगा कि अगर उनको लगता है कि उनका जो इंटरेस्ट है और बहुत सारी चीजें इसमें मैच करने वाली बात, और वहां पे भी उनको काम करना पड़ेगा कि क्या उनको हम्म, इंटरेस्ट में कोई गड़बड़ आ रही है, क्या उसका कोई बिल्कुल पेन पॉइंट, वहां पेन पॉइंट का मतलब होता है कि प्रॉब्लम उसको खुद को हुई, लगी, और उसी प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर रहा है। जी अगर वो खुद का पेन पॉइंट नहीं है तो उसको अच्छे से नहीं कर पाएगा वो। जी तो उसका खुद का वो पेशेंट भी देखे, अच्छे से वो देखे कि क्या मैं इसको इस दिल से कर रहा हूं, मुझे खुशी मिलती है ये करने में। अगर वो सब चीजें नहीं है तो उसको क्विट कर देना चाहिए और कोई जी ऐसा जी काम ढूंढना चाहिए फिर जो एक्चुअल में उसके लिए सही है। जी जी सर। सर, जी। कई बार जैसे हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस के अंदर एक बात बोली जाती है कि जो बिजनेस करता है उस इंसान को मीठा होना चाहिए, यानी कि बोलने में मीठा होना हम्म। चाहिए। पर कई बार ये ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि कस्टमर की वजह से या किसी सिचुएशन से बंदा इरिटेट होकर गुस्सा हो जाता है, और कई बार बहुत ज्यादा गुस्सा हो हम्म। जाता है। तो हम उस गुस्से को कैसे कंट्रोल करें सर? देखिए, ये जो आपने बात की ना मीठा हो जाए, देखो ये हम्म, बाहरी बातें हैं, ये बाहरी जी मतलब दिखावे वाली बातें हैं। जी तो जी जी दिखावा कुछ टाइम के लिए तो साहिल जी चल जाता है, थोड़े समय के बिल्कुल। लिए। लेकिन अगर आपको एक लंबी रेस का घोड़ा बनना है, रेस जीतनी है, हम्म, ठीक है, तो उस घोड़े में एक मजबूती चाहिए, तभी एक लॉन्ग टर्म, एक लंबी रेस आप जीत पाएंगे। ठीक है, जी जी तो ये आपको मीठा बनना है, अपने बिहेवियर को दिखाना है, प्रोफेशनल, ये दिखावा नहीं करना। ये करोगे तो हो सकता है 1 साल करो, 2 साल करो, 3 साल करो, चल जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा आपको। तो उसमें बिल्कुल सर। परमानेंटली अगर आपको काम करना है तो खुद के ऊपर पहले काम करो। अगर आपको लगता है कि यार मेरा बिहेवियर वो नहीं है जो एक कस्टमर को डील करने वाला होना चाहिए, तो मैं कुछ बिल्कुल। सीखूं, अपने आप को बदलाव करूं खुद में, क्योंकि सबसे बड़ी क्रांति है जो है वो यही है कि खुद के अंदर बदलाव करना। बिल्कुल सर। अगर हमें लग रहा है कि यार मेरे अंदर प्रॉब्लम है, मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं किसी से अच्छे से बात नहीं करता हूं, तो ये मेरे काम में आने वाली एक अड़चन है, मेरे जी काम में बाधा डाल सकती है ये बातें, मेरा बिहेवियर ही मेरे काम में बाधा डाल रहा है, तो उसको बदलने की तो फिर बहुत जरूरत है। जी फिर जरूर। वो दिखावे के लेवल के बदलना, दिखावे के लेवल पर बदलना कितना, कितनी देर चलेगा, वो नहीं चल पाएगा। तो उसको बिल्कुल सर। ठहरना चाहिए, रुकना चाहिए और अपने ऊपर काम करना चाहिए। और ये बाहरी बातों में ज्यादा बिलीव नहीं करना चाहिए कि जी मुझे जी पर्सनैलिटी दिखानी है, वो एक अलग पार्ट है, वो होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल। अगर अंदर वाला नहीं है तो बाहर वाला थोड़े समय के लिए रहेगा। जी जी सर, जी जी सर, बिल्कुल बहुत जी। बढ़िया, शानदार। बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया कुछ चीजों के बारे में। अब मैं एक चीज जानना चाहूंगा सर कि अगर बंदा कोई पर्सनल लेवल के ऊपर जो है अपने डिप्रेशन में कह लीजिए या परेशान हो, उसके माइंड में बहुत सारी चीजें घूम रही होती है, ठीक है, हम्म। और वो उन सब चीजों को मतलब सोचता है कि यार कि मैं ये भी ठीक कर लूं, मैं ये भी ठीक कर लूं, मैं ये भी ठीक कर लूं, तो उस सिचुएशन को कैसे डील करें? देखो, सबसे पहली बात तो ये कि हम सब कुछ ठीक नहीं कर सकते, इस चीज को हमें हम्म, स्वीकार करना होगा। कि बिल्कुल। जैसे मैं, मुझे ना डिसेबिलिटी प्रॉब्लम है फिजिकल लेवल पे, मैं खुद का एग्जांपल देता हूँ। और जब मैं जी जी फिजिकल एक्सरसाइज करता हूँ तो उसमें बहुत सारी एक्सरसाइज ऐसी हैं जो मैं नहीं जो नहीं कर कर। सकता। बिल्कुल। मुझे पता है कि करनी चाहिए और कैसे करनी है वो भी पता है, लेकिन मैं नहीं कर सकता और वो बिल्कुल। मैं छोड़ देता हूँ। मैं सिर्फ वही करता हूँ जो मैं कर सकता हूँ।
तो इसमें जी हमें जी वो चीज को, हमें सब कुछ छोड़ करके हमें उस चीज को पकड़ना चाहिए कि जो आप कर सकते हो वो कर सकते हो। बिल्कुल अगर आपने एक पॉइंट को भी पकड़ लिया और वो एक पॉइंट ही सभी चीजों को कवर कर सकता है आपकी, जी 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 ठीक है। सर जी तो बस हमें ये एक उसी चीज यूनिकनेस को, उसी यूनिकनेस को, उसी अनोखेपन को, उसी एबिलिटी को ढूंढना जरूरी है। जी आप सब कुछ करने की कोशिश मत करो, ठीक है। आप जितना सब कुछ करने की कोशिश करोगे तो आप फंस जाओगे तो परेशानी आएगी। आप बिल्कुल सोचोगे यार मैं ये भी नहीं कर पा रहा, ये भी नहीं कर पा रहा, ये भी नहीं कर पा रहा, उससे आपको स्ट्रेस भी आएगा, चिंता भी आएगी, तनाव भी आएगा, डिप्रेशन में भी जा सकते हो आप। तो आपने अपनी एक पर्टिकुलर यूनिकनेस को पकड़ना है और उसको करना है कि आप क्या कर सकते हो। सर। लास्ट में हमारे व्यूवर्स को आप इस जो कोविड की पैंडेमिक सिचुएशन है उसको डील करने के लिए आप अगर कुछ एक टिप्स और देना चाहिए या कोई एक टिप और दें हमारे व्यूवर्स को, व्यूवर्स इस सिचुएशन को जी कैसे जी, डील करें। देखो सिचुएशन को हमने डील नहीं करना है। हम सिचुएशन को जब डील करने की कोशिश करते हैं तभी हम प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। आप जी कोई डॉक्टर, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, आप कोई डॉक्टर नहीं हूं, मैं एक मेंटल हेल्थ कंसल्टेंट हूं। और जी कोरोना से रिलेटेड मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं इतना कर सकता हूं कि जो मेरे पास फैसिलिटी है, मैं आसपास में अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही तो उसको सॉल्व कर दूं, ठीक है। और दूसरी बात कि अगर मुझे ये बोला गया कि घर पे रहो तो मैं घर पे रहूं, सिंपल बात ये बिल्कुल है। आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश मत करो, आप उसमें अपने आप को मैनेज करने की कोशिश करो, बिल्कुल सर जी। ठीक है। क्या क्योंकि बात वो है। प्रॉब्लम को सॉल्व करना आपके हाथ में नहीं है, उसके जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। आपकी जी रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी है आप उतनी फुलफिल कर लो, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी, छोटी बहुत सी बहुत बात है लेकिन बहुत बड़ी है ये। बहुत बड़ी कि बात है सर अगर बिल्कुल। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी यही मिली है कि घर पे रहो, आप जी साइंटिस्ट तो जी हो नहीं, डॉक्टर तो हो नहीं, आप उसको ठीक करने में लग जाओ तो फंस जाओगे आप। तो आपको जो जी काम सर दिया गया आप उतना ही कर लो, बेस्ट है। आपको प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना है, अक्सर आपको सर यही सिचुएशन को होता है। और दूसरी सबसे बड़ी जो अभी आपने बोला कि वो कैसे डील करे, इसको देखो, प्रॉब्लम अगर आई है तो उसमें आप अपनी लर्निंग, घर पे बैठे हो तो लर्निंग एबिलिटीज कुछ करिए ना, सीखिए आप, लर्निंग जी एबिलिटी बढ़ाइए, अपनी एबिलिटी बढ़ाइए, कुछ सीखिए, नया सीखिए, जानिए। और जैसे ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी उसी लर्निंग को आप इम्प्लीमेंट करिए। और जो भी आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई है या फिजिकल लेवल पे कुछ भी हुआ है, तो उसको आप उसी लर्निंग से सॉल्व कर सकते हो। जी तो सर इस जी टाइम का जो आपके पास टाइम बचा है कि कहीं पे रुकने का, तो इस रुके हुए टाइम का यूज करो। बिल्कुल। और आप इधर उधर की न्यूज सुनना, ये कर दे, ये हम्म, हो गया, आज ये हो गया, वो सब बंद करो। और बिल्कुल सारी सर। एनर्जी आप एक ऐसी जगह पे लगाओ जहां पे आपको कुछ रिजल्ट मिल सके। जी बस, ज्यादा कुछ नहीं करना है, छोटी छोटी बातों के ऊपर ध्यान देना है साहिल जी, और बहुत बड़ा बिल्कुल बदलाव आ सकता है। जी दिलबाग जी बिल्कुल। तो आज का सेशन बहुत शानदार रहा। मैं पूरी जी हमारे व्यूवर्स की तरफ से, सक्सेस इंडिया मिशन की तरफ से, पूरी सपोर्ट टीम की तरफ से आज का होस्ट मैं साहिल गर्ग आपको थैंक्स करता हूँ, तहे दिल से हमारी टीम की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जल्द ही मिलेंगे सर हम एक नए सेशन के अंदर एक नए टॉपिक के ऊपर। और डेफिनेटली, बिल्कुल बिल्कुल। आपके साथ के साथ हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और लोगों की हेल्प भी करते रहेंगे। तो सक्सेस इंडिया जी मिशन की जी, तरफ से मैं एक बार थैंक यू करता हूँ सभी का। थैंक यू सो मच।